हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जो चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको लाहौल स्पीति और जो शिमला जो कैपिटल है उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। बिकॉज मैं इसलिए ये जो टॉपिक्स उठा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि आप जो है हिमाचल प्रदेश के कोई भी जो आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी आपके कोई भी किसी भी लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप उसमें अगर पिकअप करोगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, चंबा, सिरमौर। ठीक है, जनरली इन चार डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली कैपिटल दैट इज शिमला, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट नहीं बट सिटी के बारे में, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में और दूसरी जो चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। तो जनरली फ्रेंड्स ये देखो, मैंने आपको लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ा दिया है और जो नेक्स्ट है शिमला के बारे में पढ़ा दिया है, अभी जो है किन्नौर के बारे में। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में फ्रेंड्स मैं आपको किन्नौर के बारे में पूरी आपको नॉलेज दे दूंगा, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश का कोई भी अगर आप एग्ज़ाम को आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो जो है इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप इस लेक्चर को ठीक ढंग से देखें और इसको जो बार बार देख लें, तो एक या दो बार देखेंगे तो आपको पूरा जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड, बिफोर आई स्टार्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, चाहे आप कुछ भी कमेंट करें प्लीज़, बट कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट से क्या होता है फ्रेंड्स कि एक तो ये लगता है पता कि जो है मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, और दूसरा क्या है कि इसमें जो रीच होती है मैक्सिमम जो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ कल्पा है, और जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है मतलब इसकी जो मीन सी लेवल से दैट इज़ 2769 मीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसमें जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स, लैंग्वेज जो बोली जाती है किन्नौरी। ठीक है, किन्नौरी नहीं किन्नौरी है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। हेमस्कंड जिसको बोलते हैं, हेमस्कंड भी बोलते हैं, ठीक है, हेमस्कंद भी बोलते हैं। और दूसरा सैगनौर, जैनजियाम एंड सुमचो। ठीक है, ये जो है इसकी जो लैंग्वेजेस हैं ये यहाँ पे बोली जाती हैं, जैनजियाम, सुमचो, हेमस्कट, किन्नौरी एंड सैगनौर। ठीक है, ये जो है ये लैंग्वेजेस हैं, ये आपको याद रखनी है। उसकी वजह से जो फॉर्मेशन हुई है फ्रेंड, फॉर्मेशन वाज डन इन, जब ये डिस्ट्रिक्ट बना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, इट बिकेम ऑन 1 मई 1960। ठीक है, 1960 में 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई। इसको किसके, इट वाज कार्ड आउट, मतलब कार्ड आउट मतलब अलग किया गया था। मासूर डिस्ट्रिक्ट होता था पहले हिमाचल का, ठीक है, तो उससे अलग करके जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी। और जो इसका जो अर्लियर जो इसको अलग अलग नेम से बुलाया जाता है फ्रेंड, जो पहले जो इसके अलग अलग नेम्स होते थे दैट वो यूज्ड टू बी जानवर, कन्नौर, ठीक है, कानोरिग, ठीक है, कानावूर, ठीक है, और कानावार और कुनावार। ये जो इसको अलग अलग नाम दिए गए थे। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका अगर देखे जाए फ्रेंड, इट इज़ लाइंग इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर ये देखोगे आप किन्नौर को देखोगे तो ये जो है पूरा ये इस साइड है। ठीक है, तो ये जो है टोटली नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे चाइना बॉर्डर है आपका, जिसको तिब्बत बॉर्डर बोलते हैं। ये जो और पूरा जो है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो सारा हिमाचल जो है ये यहाँ से शुरू होता है, ये सब चीज़ें। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ सतलुज रिवर। और फ्रेंड्स ये जो किन्नौर है फ्रेंड्स, इसको किन्नौर को क्या करती है, जो सतलुज रिवर है फ्रेंड्स, सतलुज रिवर क्या है, इसको सतलुज रिवर इसको एग्जैक्ट जो है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं पड़ा, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, बट इन बिटवीन जो है इससे सतलुज रिवर जो है इसके आसपास से होके मतलब बीच से होके गुजरती है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स किन्नौर शेयर ईस्टर्न बाउंड्री विद तिब्बत। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट जो इसका तिब्बत के साथ है। झांसकर जो माउंटेन है फॉर्म्स दी इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो झांसकर माउंटेन रेंज है फ्रेंड्स, ये किसके बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, किन्नौर और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपको पता थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि झांसकर माउंटेन जो है, झांसकर माउंटेन रेंज जो है कहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है प्रिच्चू से स्टार्ट होके सिपकिला, रैशिनो पास, द सिमडोंग पास और द गुमरैंग पास, जिसको गुमरैंग को क्यूमोकुल पास भी बोलते हैं आप, वहाँ से कि जो छोर गार्ड करके वैली है ईस्ट में, वहाँ तक ये पहुँचता है। तो आप देखोगे इसको फ्रेंड्स, अगर आप इसको मैप पे देखेंगे ठीक ढंग से, तो मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड द
इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर, थोड़ा सा प्लीज लाइंस के बारे में अगर इधर उधर हो रही है तो इसको ना, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, और ये जो स्टार्ट होता है परिचू से स्टार्ट होता है, फिर टू समवेयर यहाँ से छोरघाट करके जो वैली है यहाँ तक ये चलता है, ठीक है। तो इसी के बीच में फ्रेंड्स जो जितने मैंने आपको बताया बीच में जो पास जो बताया मैंने आपको, प्रिचू सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद सिपकिला, द रेंसो पास, और उसके बाद दो सिमडेंग पास, और उसके बाद गुमरेंग पास, ठीक है, जिसको गुमरेंग को बोलेंगे आप खिमोकुल पास भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद ये सब जो पहुंच के रीच जो छोरघाट करके वैली है एक ईस्ट में, यहाँ पे तक ये जो चलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पासिस के बारे में भी थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है, कि सिपकिला इज प्रिचू के बाद सिपकिला के बाद रेंसो के बाद सिमडंग के बाद जो है गुमरेंग, ये जो है किन्नौर में है पासिस, ठीक है। तो कई बार फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से पासिस के बारे में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड साउथ वेस्ट उत्तरकाशी, ठीक है, साउथ वेस्ट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ठीक है। साउथ वेस्ट उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वो जो वेस्टर्न उसमें वो साउथ में रहती है, और उसके बाद साउथ साइड में इसके किन्नौर के, और वेस्टर्न साइड में क्या है शिमला है, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लाहौल डिस्ट्रिक्ट है। और कुल्लू जो है, कुल्लू भी इसको जो है वेस्टर्न साइड से, मतलब वेस्टर्न साइड से कुल्लू भी अगर देखें आप तो कुल्लू जो है समवेयर यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो कुल्लू जो है समवेयर वेस्ट साइड से इसको जो है टच करता है, मतलब समवेयर ईयर ये, ठीक है। तो कुल्लू अगर देखा जाए तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी इसको यहाँ से टच करता है, ठीक है फ्रेंड्स, समवेयर ईयर, ठीक है। तो ये इस तरह ये जो बाउंड्री लाइन इसके चारों तरफ जो मैंने आपको बता दी। और इसकी जो फ्रेंड्स जो इसकी जो माउंटेन रेंजेस है फ्रेंड्स, 3 जो पैरेलल माउंटेन रेंजेस है इसमें किन्नौर में, ठीक है। पहले तो झांसकर जो मैंने बता दिया आपको, टोटली इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में पूरा झांसकर रेंज है। उसके बाद जो ग्रेट हिमालय फ्रेंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, अभी आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट हुआ दैट इज समवेयर ईयर, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय का नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये जो है हिमालयन जो ग्रेट हिमालय रेंज है फ्रेंड्स, द ग्रेट हिमालय रेंज इज समवेयर हियर, ठीक है। ये आप देखो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये जो है यहाँ पर ग्रेट हिमालय रेंज है, ठीक है, ये यहाँ पे है। उसके बाद धौलाधार जो रेंज है फ्रेंड्स, धौलाधार रेंज को अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो धौलाधार रेंज इज ये रेंज है, ठीक है। दिस इज द साउथर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट पैटर्न, ये जो ग्रेट हिमालय हो गया, दिस इज द झांसकर रेंज, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, दिस इज द झांसकर रेंज, दिस इज द ग्रेट हिमालय रेंज, एंड दिस इज फ्रेंड धौलाधार रेंज। तो अगर आप देखोगे तो तीनों साइड से फ्रेंड्स इट इज टोटली ये जो इस तरह इन रेंज से ये जो आपस में पूरा आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें धौलाधार में साउथर्न बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको बता दिया। नाउ द 2 हाईएस्ट पीक ऑफ द किन्नौर, ठीक है, जो 2 हाईएस्ट पीक है किन्नौर की फ्रेंड्स, एंड ये जो फ्रेंड्स आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक भी है, दैट इज लियोपार्जियल, ठीक है, एंड पार्सला, ठीक है। पार्सला ये जो लियोपार्जियल की जो आपकी जो हाइट है दैट इज 6,791 मीटर, एंड पार्सला की फ्रेंड्स 6,608 मीटर्स, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स these 2 पीक्स लाइज इन दी, कहाँ लाइज करती है, झांसकर रेंज, ठीक है। तो झांसकर रेंज, इस रेंज में जो है लियोपार्जियल एंड आपको परासला जो है करके जो दो पीक्स हैं फ्रेंड्स, दे आर द हाईएस्ट पीक ऑफ द किन्नौर, एंड इनफैक्ट दे आर द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, दे लाइज इन दी दिस झांसकर रेंज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो लियोपार्जियल जो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी रेंज में है, तो इट इज इन द झांसकर रेंज, ठीक फ्रेंड्स। प्लीज इसको याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है। और ये भी जितने फ्रेंड्स मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स, ठीक है। और थर्ड हाईएस्ट जो पीक है इसमें 6,593 मीटर, ये जो अननेम्ड है फ्रेंड्स। और उसके बाद फोर्थ वन जो है किन्नर कैलाश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो किन्नर कैलाश की जो चोटी है फ्रेंड्स, दैट इज इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और ठीक है। और ये जो है इसको किन्नर कैलाश को रालदंग कैलाश भी बोलते हैं, ठीक है। इट लाइज इन द ग्रेट हिमालय। तो फ्रेंड झांसकर में होती है लियोपार्जियल और परासला, और ग्रेट हिमालय में कौन सी है, ग्रेट हिमालय में है फ्रेंड्स दैट इज किन्नर कैलाश, ठीक है। तो किन्नर कैलाश जो है नॉर्थ, ये अगर आप एक से दूसरा और बन जाता है कि इट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ
किन्नौर, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। लियोपार्जियल, अब लियोपार्जियल के बारे में बता देंगे। लियोपार्जियल राइज वन साइड फ्रॉम स्पीति, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये देखो इस लाहौल स्पीति का एरिया है, तो लियोपार्जियल जो चोटी है फ्रेंड्स, ये जो राइज होती है, ये जो वन साइड से स्पीति से राइज होती है एंड फ्रॉम और दूसरी साइड सतलुज, तो सतलुज से इस तरह चोटी जो राइज होती है और ये जो इधर एक चोटी बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वैलीज, इट इज नॉट वैल्यू बट इट इज अ वैलीज, ठीक है। जो वैलीज हैं इसकी कौन कौन सी हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी वैली हैं, सतलुज वैली, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर वैली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रैवर्सेस ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर इन द रीजन, ठीक है। जो सतलुज वैली है वो किन्नौर में फ्रेंड्स 140 किलोमीटर स्क्वायर मीटर तक जो इसका टोटल एरिया है, ठीक है। उसके बाद तारंडा, बांगटू एंड रोगी आर द इंपॉर्टेंट क्लिफ ऑफ दिस वैली, ठीक है। तो अगर आप देखी जाए तो जो सतलुज वैली है उसमें कौन कौन सी, तारंडा, बांगटू और रोगी, ये जो है क्लिफ्स हैं, क्लिफ्स मतलब पूरी घाटियां हैं, ठीक है, इस तरह ये जो इस वैली की, ठीक है। तो बांगतू की घाटी मतलब एकदम क्लिफ नीचे को एकदम स्लोप, एकदम स्ट्रेट स्लोप रहेगा, ठीक है। उसके बाद हैंगरेंग और स्पीति वैली इज ड्रेन्ड बाय दी रिवर स्पीति और ली, ठीक है। और जो स्पीति रिवर्स है फ्रेंड, जो आपको पता है आके जो किन्नौर में खाब के पास जो है वो सतलुज से मिलती है, वो जो है उसको वो जो वैली बनाती है उसको हैंगरेंग वैली बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंड्स हैंगरेंग वैली जो आधे कुछ जो है स्पीति में आ जाती है और कुछ जो है किन्नौर में आ जाती है। रोपा और साइसो वैली इज ड्रेन्ड बाय रोपा स्ट्रीम, ठीक है। और रोपा रिवर जो है रोपा रिवर रोपा वैली बनाती है। उसके बाद जो फेमस वैली है फ्रेंड्स, बसपा और सांगला वैली। सांगला वैली किसको बोलते हैं, या बसपा रिवर से जो वैली बनती है उसको बसपा वैली बोलते हैं या सांगला वैली बोलते हैं। इट इज ड्रेन्ड बाय बसपा रिवर, ठीक है। इट इज नेम्ड सांगला आफ्टर द नेम विलेज सांगला। ये जो विलेज सांगला है, यहाँ पे जो वैली एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है किन्नौर में, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत से लोग यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं सांगला वैली पे। ये जो बनाती है इसको बसपा रिवर बनाती है। उसके बाद फिर हिस्टोरिकल विलेज कामरू, ठीक है। कामरू क्या होता है, जो बुसहर राज्य होता था, बुसहर राज्य के जो राज्य होता था उसकी जो सीट थी, उसकी जो सीट थी दैट इज कामरू, ठीक है। ये जो है सांगला वैली में ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो कितना इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कामरू में जो कामरू जो सीट थी जो बुसहर रियासत की, ये जो है ये सांगला वैली में है, ठीक है। दिस वैली इज कनेक्टेड बाय मैनी पासिस विद गढ़वाल, ठीक है। तो ये जो सांगला जो वैली है ये जो है आपको गढ़वाल के साथ जो है बहुत से पासिस के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये पासिस कौन कौन से हैं, बुरुआ पास, रूपिन घाटी, नालगन पास, सिंका पास, ठीक है, किमले पास, बोरसू पास, लामखैंगा पास, ठीक है। तो ये इतने पासिस हैं, ठीक है। ये जो इसको जो गढ़वाल वैली के साथ जो है सांगला वैली को कनेक्ट करते हैं, नॉट किन्नौर को भी बट सांगला वैली को, ठीक है, पर्टिकुलरली। सिंका, किमले एंड बोरसा पास लीड टू द फेमस हर की दून वैली, तो ठीक है। तो गढ़वाल में फ्रेंड्स जो हर की दून करके जो वैली है उसको जो सिंका, किमले और बोरसा पास जो है ये आपस में मिलाते हैं सांगला वैली से, ठीक है। द टिडोंग वैली और बांगपो और द भाभा और द गैथिंग और द निसांग, दी पेजूर और द लेपा, दी केसांग और मुलगुन एंड दी गुल्ला, ठीक है। और अदर कौन कौन सी वैलीज है, तिडोंग हो गई फ्रेंड्स, बांगपो हो गया, भाभा हो गया, गायथांग हो गया, निसांग हो गया, पेजूर हो गया, लेपा है, केशांग, मुलगुन एंड दी गुल्ला, दीज ऑल आर दी अदर वैलीज ऑफ द किन्नौर, ठीक है। भाभा हैज द लार्जेस्ट विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और भाभा जो वैली है फ्रेंड उसमें लार्जेस्ट किन्नौर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, भाभा, ठीक है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव भाभा जो है वो भाभा वैली में है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स लेट अस कम टू द मैरिज कस्टम, ठीक है। मैरिज कस्टम के बारे में फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड एवरी टाइम, लेट इट बी ऑफ प्रीलिम्स ऑफ द एचएस और द मेंस, और जो आपका जो है दूसरे जो एग्जाम्स हैं एलाइड्स के हैं या नायब तहसीलदार के हैं, टीडब्ल्यूओ के हैं या दूसरे आप कोई भी एग्जाम है उसमें मैरिज कस्टम्स के बारे में, किन्नौर के मैरिज कस्टम्स के बारे में पूछा जाता है। तो जनरली इट इज़ जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसको जहाँ 4 लाइन्स में लिखना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। इट मैरिज कस्टम में 4 फॉर्म्स होती है, दैट इज जनिकांग, जनेठांग जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, जनिकांग पहली जो फॉर्म है दैट इज जनेकांग जनेठांग, ठीक है, जनेकांग जनेठांग, ठीक है। इसमें क्या होता है, अरेंज मैरिज जब कोई अरेंज करता है तो अरेंज मैरिज होती है तो उसको बोलते हैं जनेकांग जनेठांग। उसके बाद दम चालिसिस, ठीक है, दम चालिसिस और दम टैंगसिस जूसिस इसको बोलते हैं। ये जो लव मैरिज को क्या बोलते हैं, दम चालिसिस, डम टैंगसिस और जूसिस, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा नाम जो टफ है बट थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। जनेकांग जनेठांग हो गया अरेंज्ड लव मैरिज को, दम चालिसिस
डमटेंसिस और जूसिस, ठीक है। और उसके बाद दरोस और डबडब, दरोस और डबडब और निमासा डेपांग और निमासा लेमो, इसको बोलते हैं आशीष और हाचीस भी बोलते हैं इसको। मैरिज बाई फोर्सफुल और कंसेंटेड कैप्चर, ठीक है। जैसे कोई फोर्सफुल अगर मैरिज करता है या कंसेंट्रेड आपस में भाग जाते हैं तो जोड़े जो उसको बोलते हैं दरोस डबडब और निमासा डेपांग निमासा लेमो आशीष और हचीस, इसको बोलते हैं इस फॉर्म ऑफ मैरिज को, ठीक है। वेयर द फोर्सफुल और कंसेंट्रेड कैप्चर इज मैरिज इज हैपनिंग, ठीक है। उसको तो हार बोलते हैं फ्रेंड्स इफ समवन एंटीजिंग समवन वाइफ, ठीक है। किसी की दूसरे वाइफ के साथ अगर आप शादी करते हैं लव करके तो उसको हार मैरिज जो किन्नौर में बोलते हैं, ठीक है। एंड फ्रेटर्नल पोलियंड्री वाज प्रैक्टिस इन किन्नौर, ठीक है। जो फ्रेटर्नल पोलियंड्री जो है एक जो टाइप ऑफ जो मैरिज फॉर्म है ये जो है किन्नौर में प्रैक्टिस की जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स लेट अस कम टू द फेयर्स एंड फेस्टिवल, ठीक है। कौन कौन से फेयर्स और फेस्टिवल होते हैं? चैत्राल फेस्टिवल होता है फ्रेंड्स। ये सब जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स दीज आर कंडक्टेड बाय दी विक्रमी संवत का जो हमारा कैलेंडर है जिसमें चैत महीना पहला है, चैत जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चैत बैसाख जेठ हाड़ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक, ठीक है। एंड मंगसर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मंगसर इस तरह जो बोलते हैं इसको, ठीक है। मंगसर माघ फागुन, ठीक है। ये जो इसके टोटल जो 12 जो हमारे विक्रमी संवत के जो मंथ है इसको इस तरह करना है। तो फ्रेंड तो विक्रमी संवत का कई बार ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रम संवत का फर्स्ट मंथ कौन सा, दैट इज चैत, ठीक है। तो इसको चैत बोलते हैं और हमारे को न्यू ईयर भी बोलते हैं इसको हमारे हिंदू कैलेंडर में, ठीक है। तो आप अगर मंडी की भाषा में इसको चैत्र फागुन माघ फागुन चैत्र बैसाख जेठ हाड़ सोन भाद्रो सोज कार्तिक मंगसर पो माघ, ठीक है। इस तरह जो है पोष और माघ इस तरह जो है ये टोटल 12 जो है आपके मंथ बनते हैं। बट जो है आपके अगर अलग अलग लैंग्वेज अगर मंडयाली लैंग्वेज नहीं है तो आपकी जो है आप दूसरे इसमें आप जो इसको लगा सकते हैं, बट इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। अदरवाइज चैत्र बैसाख जेठ आड़ सोन भाद्रो सोज कार्तिक मंगसर पो माघ फागण, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह जो ये आपको याद रखना है। तो चैत्र फेस्टिवल नेम्ड आफ्टर दी विक्रमी संवत, जो नया साल जो आता है किन्नौर में उसमें चित्राल फेस्टिवल जो चैत्राल फेस्टिवल जो बनाया जाता है, ठीक है। डिमोन यूज टू विलेज विच वॉज ड्राइव्ड अवे बाय गॉड, इसमें बोला जाता है कि चैत्र फेस्टिवल में क्या होता था कि डिमोन जो है फ्रेंड्स डिमोन जो डिमोन विलेज में आते थे जिनको जो है भगवान जो है उनको भगा देते थे, ठीक है। और उसको इस ओकेजन को मार्क करने के लिए जो किन्नौर के जो इनहेबिटेंट्स हैं ये क्या करते थे, जैसे दे यूज टू जो एक्सप्रेस वल्गैरिटी थ्रू द वर्ड्स एंड एक्शन, ताकि वो जो है जो डिमोस जो जैसे गाली देते थे उनको राक्षसों को, ताकि जो है वो भाग जाए, ठीक है। जो इनको जो गोड्स जो है उनको भगा दें, ठीक है। दैट इज यूज टू बी। तो उनमें थोड़ा सा ये चरगांव करके चरगांव में जो है विलेज चरगांव है, यहाँ पे चटगांव नहीं है, यहाँ पे चरगांव होना, ठीक है। तो चरगांव में ये जो है इस तरह का ये फेस्टिवल होता है, ठीक है। उसके बाद बीसू जो है बीसू जो फर्स्ट फेस्टिवल वेयर चैत्राल इज नॉट सेलिब्रेटेड, ठीक है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये चैत्राल फेस्टिवल नहीं यूज होता वहाँ पे जो है बीसू फेस्टिवल हो जाता है। फॉल इन द मंथ ऑफ बैसाख और मंथ ऑफ विक्रमी संवत, ठीक है। बैसाख महीने में ये बनाया जाता है, ठीक है। दकरेनी फ्रेंड्स जुलाई और अगस्त मंथ में होता है फेस्टिवल। और उख्यांग, ठीक है। उख्यांग और फुलेच जो है फ्रेंड्स ये जो है इसका थोड़ा सा बड़ा अच्छा हिस्ट्री है, ठीक है। और उख्यांग और फुलेच में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये बोलते हैं कि इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, ठीक है। और इसको जो वेरियस नेम्स है जैसे नामगाम उखिंग चमांग मिंथिको एट्सेट्रा इस सब नाम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या जो ये जो वैली जो किन्नौर में जितने फेस्टिवल्स हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये जो है ये रूपी में शुरू होता है, रूपी करके जगह है किन्नौर की, वहाँ शुरू होता है। भाद्र की 10 मतलब अगस्त महीने में शुरू होता है और ये कार्तिक में अक्टूबर नवंबर महीने में खत्म होता है, ठीक है। और 16 भाद्र सितंबर से स्टार्ट हो। अब उसमें क्या 10 राजपूत ऑफ द विलेज गो टू द हाई हिल्स टू प्लक फ्लावर्स एंड स्टेट देयर टिल 17th ऑफ द भाद्रा, ठीक है। मतलब जो गांव के जो 10 राजपूत लोग होते हैं वो जाते हैं और फ्लावर्स जो प्लक करके लेके जाते हैं और 7-8 दिन तक वहाँ पे वो फ्लावर जो प्लक करते हैं। ऑन 18 दे रिटर्न टू द विलेज एंड स्पेंड द नाइट इन सिंगिंग एंड डांसिंग अंडर देवदार ट्रीज, ठीक है। सम ऑफ द फ्लावर्स आर सो सेंटेड दैट द आउटसाइडर समटाइम फील गिडनेस विद इट्स फ्रेग्रेंस। द फ्रेग्रेंस ऑफ सम ऑफ द फ्लावर्स आर इंटॉक्सिकेटेड बट लोकल पीपल आर यूज्ड टू इट। ऑन 20th
मोर्निंग द देवता नारायण, ठीक है, जो वहाँ का जुब्बल नारायण जिसको बोलते हैं देवता नारायण, ठीक है, इज बिलीव by decked with the images of fine clothes. The images of devta made of gold and silver are mounted on all sides of frame. All person, men and women and children dressed in their geset dance in a open under devda tree with abandon and is unknown to the busy world today. ठीक है, in 23rd of Bhadra, the last day of festival, the village goat is brought back to the temple and the original place and a goat and a lamb is sacrificed. ठीक है, ये जो फ्रेंड्स इसका जो उख्यांग फेस्टिवल है, फुलेज जिसको बोलते हैं, इसके बारे में बहुत सी बार जो है पूछा जाता है, तो इट इज़ लिटिल बिट अबाउट ऑफ उख्यांग और फुलेज फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद फागुली बैंड, फागुली क्या है फ्रेंड्स, इसको लुस्कर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, लुस्कर LUSKAR इन फरवरी मंथ इन कामरू, ठीक है, इन बसंत पंचमी, इन रोपा इन फागुन मंथ एंड और रोपा में इसको जो है लमोच नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद लोसर, ठीक है, लोसर क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है लोसर जो है ये जो है आपके स्पीति वैली में बनाया जाता है लोसर, और इसको बोलते हैं न्यू ईयर। ठीक है, टिप्टियन फेस्टिवल होता है और ये वहीं पे बनाया जाता है जहाँ पे जो टिप्टियन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद सिरकिन फेस्टिवल फ्रेंड, सिरकिन इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर व्हेन सेमी नोमैड मूव टू सब प्लेन्स विद देयर हर्ट। ठीक है, टू कॉमेमोरेट द that moving of the semi-nomad tribes to the sub-plains from the higher hills to the festival which is being conducted is called Sirkin festival. उसके बाद फ्रेंड जागरो मतलब आप जागते रहो। ठीक है, फेस्टिवल जंगांग में बोलते हैं इसको फ्रेंड, नाइट लॉन्ग अवेकनिंग फॉर महासु देवता। ठीक है, महासु देवता के लिए जागरो फेस्टिवल कंडक्ट होता है इन विलेज ऑफ मोरैंग, कैमरू एंड रिबा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद साजो फेस्टिवल, साजो जो जनवरी मंथ में टू फेयरवेल टू गॉड। ठीक है, इसमें एक मान्यता है साजो फेस्टिवल में कि जो भगवान हैं ये जो है स्वर्ग में चले जाते हैं। ठीक है, जनवरी महीने में। ठीक है, और उनका स्वर्ग कौन सा, किन्नौर में जो स्वर्ग बोला था रालदांग पीक, जो कैलाश ग्रुप ऑफ पीक्स हैं उनमें एक पीक है फ्रेंड्स रालदांग पीक। ठीक है, वहाँ पे स्वर्ग माना जाता है और वहाँ पे बोलते हैं कि जनवरी महीने में जितने भी देवता हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। ठीक है, और उसको जो है ये तो उनका जो मार्क करने के लिए ये जो सोजोन के जो उनका जो कुछ दिन का जो स्वर्ग में रहने का जो जर्नी होती है, जो स्टे होता है, उसको भी बोलते हैं साजो फेस्टिवल। और इट इज ऑल्सो नोन बाय सुपिटांग। ठीक है, और हुरंग में सुपिटांग करके नाम से फ्रेंड इसको बोला जाता है। ठीक है, सुपिटांग हुरंग। ठीक है, मीन्स द बोल्ट ऑफ देवताज डोर। ठीक है, मतलब देवता के दरवाजे जितने भी है सब बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद खेपियांग फ्रेंड। ठीक है, खेपियांग जो है रोपा वैली में होता है, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं ये इसको सेलिब्रेट करती है। उसके बाद रंग रोरैंग चिन फेस्टिवल, मोस्टली इन जुलाई इन विलेज हैविंग क्लियर व्यू ऑफ द किन्नर कैलाश। ठीक है, उन विलेज में जहाँ पे जो किन्नर कैलाश का जो क्लियर व्यू होता है फ्रेंड्स, और वहाँ पे जो है रंग रोरैंग चिन फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, मीन्स डिलाइट्स ऑफ माउंटेन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स दिवाल फेस्टिवल, नेट्रैंग, चैंगो, सिसूल, बुकहांगार, मोहांग, सांगा। ठीक है, इरटैंग, पीटांग पूजा। ठीक है, छयांग खुलना, सोरा बेसाखांग, ये सब जो है शिवरात्रि। ठीक है, ये जो है शिवरात्रि जो है लोअर कास्ट के लोग बनाते हैं, ऐसा जो बुक में लिखा हुआ, बट आई डोंट नो इट इज़ कितना ये ट्रू है। ठीक है, और उसके बाद तोसिम और तोसिंग और तोसिमिंग। ठीक है, वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय दी अनमैरिड बॉयज एंड समटाइम गर्ल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग की मिस्टेक के लिए आई विल फील सॉरी फ्रेंड्स। और उसके बाद लेट्स कम टू द फूड क्रॉप्स ऑफ द किन्नौर। ठीक है फ्रेंड्स, फूड क्रॉप्स ऑफ द किन्नौर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स कौन सी है, वीट, रेट इसको बोलते हैं, रेट भी बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, ओजा बोलते हैं, थो भी बोलते हैं, डो भी बोलते हैं किन्नौर में। उसके बाद वारले जो होते हैं, वारले को टाक बोलते हैं, छा बोलते हैं, छक बोलते हैं, नान टाक स्वा, ये सब जो इसके नाम से वारले को बोलते हैं। ठीक है, और मेज को बोलते हैं, छहा बोलते हैं। ठीक है, मिलेट जो होते हैं फ्रेंड, जो मोटा अनाज होता है उसको बोलते हैं फाफड़ा, भाटू, कोडरा। ठीक है, एंड ये जो इसको मिलेट को इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, उसके राइस जो है वहाँ पे जो किलवा करके गांव है वहीं पे ओनली इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और ये जो काफ़ी पुरानी बुक है फ्रेंड्स जगमोहन बलोकरा सर की, तो हो सकता है कि आज प्रेजेंट डेट में किन्नौर में कहाँ पे राइस होता है, इवन रेड राइस भी होता है, जो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था। तो अगर आप मेरे जो न्यूज़पेपर कटिंग्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो किन्नौर में राइस जो अभी जो है जो खेती है वो बढ़ गई है। ठीक है, वेजिटेबल यहाँ पे जो कैपेसिटी है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी जो जैसे हो गया आपका रेडिस हो गया, गार्लिक हो गया, चिल्लीज हो गया। ठीक है, टर्निप हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया, टोमेटोस हो गया, ये सब जो कैबेज हो गया, ये सब जो यहाँ पे जो है बहुत से
रीजन्स में जो सब्जियां हैं वहाँ पे उगाई जाती हैं। उसके बाद क्यूमन जो काला जीरा फ्रेंड्स, क्यूमन काला जीरा फ्रेंड्स आपको पता है, काला जीरा चिली ऑयल, ये सब जो है जीआई टैग में ऑलरेडी इनको मिल चुका है। और सैफरन की जो खेती होती है सांगला वैली में की जाती है फ्रेंड्स। और आपको पता होगा कि अभी जो हिमालयन हिमालयन बायो जैव संपदा उद्यान जिसको बोलते हैं, पालमपुर के द्वारा जो है सांगला वैली में जो ये सैफरन की जो खेती जो है अभी जो इसकी प्रैक्टिस के तौर में की जा रही है। ठीक है, तो ये जो प्लीज़ आपको डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट जो किन्नौर में फ्रेंड्स एचएस की मेंस में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है कि प्लीज लिस्ट दी नेम ऑफ दी फ्रूट्स ऑफ द किन्नौर। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, एप्पल्स हो गया, एप्रिकॉट हो गया, एलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, ग्रेप्स हो गया। ठीक है, और ग्रेप्स जो फ्रेंड्स है दे आर ग्रोन इन कहाँ पे, कल्पा एंड मुरांग एरिया। ठीक है, तो ग्रेप्स जो है फ्रेंड्स जो किन्नौर में कल्पा और मुरांग एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसका प्लम हो गया, चेरीज हो गया, हेजलनट हो गया, पियर्स हो गया एंड पीचीज, इन निचार कल्पा मुरांग एरिया। ठीक है, और कागजी एलमंड जो है, यहाँ के जो कागजी बादाम है फ्रेंड्स, दे आर द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ एलमंड्स फाउंड इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये कागजी बादाम क्या होती है फ्रेंड्स, कागजी बादाम ऐसे होते हैं, आपने कभी देखा हो जो बादाम की जो फ्रेंड्स जो नट होता है दैट इज क्वाइट हार्ड। ठीक है, लेकिन ये कागजी बादाम का ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर आप इसको नॉर्मली इट इज़ वेरी सॉफ्ट। ठीक है, आप जो इसको अपने हाथों से तोड़ सकते हो, इसीलिए इसको कागजी बोलते हैं। ठीक है, तो कागजी बादाम। और रिबा वैली इज फेमस फॉर ग्रेप्स। ठीक है, जो रिबा वैली है फ्रेंड्स वो ग्रेप्स के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद फूड एंड ड्रेस फ्रेंड्स। ठीक है, फूड एंड ड्रेस के लिए फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा फास्ट रख रहा हूँ वीडियो को, बिकॉज यहाँ पे बैटरीज कम है। ठीक है, और मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है। उसके फूड एंड ड्रेसेस है फ्रेंड्स, ये जो है ये जो सीरियल्स के जो किन्नौर में कौन कौन से जो डिशेज हैं। ठीक है, ये जो किन्नौर की जो डिशेज है जो सीरियल से बनाई जाती हैं, इसको रोटे, पोल्टू, डूप, बोड और बर्ड, फैनीटांग, मूरी और सुट्राले एंड कनोई, राल, सकूर एंड सनफॉल, ये सब जो है यहाँ की डिशेज हैं जो अलग अलग फेस्टिवल्स में या अलग अलग ओकेजन में बनाई जाती है। उसको सनफॉल और जूटे इज द प्रिपेयर्ड लाइक जलेबी। ठीक है, ऑफ ओगला फ्लोर इन फ्राइंग पैन। और उसके बाद फ्रेंड्स काउनी है, काउनी जस्ट लाइक साल्टिस बर्फी। ठीक है, जो साल्टिस बर्फी है एक मतलब स्वीट डिश है, इसको काउनी बोलते हैं। ठीक है, साल्टिस बर्फी को। ठीक है, और सेक्रेड फूड टेकन टू रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, उसको रिलीजियस फेस्टिवल में इसको ऑफर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट को इसको खाऊ बोलते हैं, और लंच को फ्रेंड्स सील बोलते हैं किन्नौरी भाषा में, और डिनर्स को खाऊ बोलते हैं। ठीक है, और द ब्रू, उसके बाद जो अलग अलग जो ब्रूज हैं जिसको मतलब जो फ्रेंड्स जो ड्रिंक्स हैं जो ब्रू किए जाते हैं बार्ले से जो ब्रू की जाती है दैट इज छांग। घंटी इज अनदर ड्रिंक फ्रॉम बार्ले एंड अनदर सीरियल। अंगूरी इज अ ड्रिंक प्रिपेयर्ड इन रिबा। ठीक है, अंगूरी जो अंगूरों से ग्रेप्स से बनाई जाती है और रिबा में बनाई जाती है। और ब्रांडी भी जो नेसांग करके जो जगह है वहाँ पे ये बनाई जाती है। उसके बाद ड्रेस जो फ्रेंड्स, ड्रेस जो हैंगरेंग वैली है फ्रेंड, जो स्पीति से लगती जो वैली है, यहाँ पे ड्रेस जो है किन्नौर की ड्रेस जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द किन्नौर। ठीक है, उसमें बोलते हैं छामू कुर्ती, जो ऑर्डिनरी शर्ट जो है जिसको आदमी जो मेंस पहनते हैं। और विंटर में क्या है, छामू कुर्ती के ऊपर जो है उसके ऊपर जो छुन्ना करके जो लॉन्ग जो बुलन क्लोक होता है उसको पहना जाता है। ठीक है, छामू जो है, छामू सुथन जो है एक पायजामा है। ठीक है, और थेपांग जो है फ्रेंड्स दैट इज जो किन्नौरी टोपी है। ठीक है, फेमस किन्नौरी कैप, उसको थेपांग बोलते हैं। और जो वुमेन्स है, वुमेन्स यूज़ करती हैं फ्रेंड्स धोरी, चोली, छानली एंड गछांग। ठीक है, ये जो है वुमेन्स की ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो धोरी चोली, छानली एंड गछांग। ठीक है, उसको चोली क्या होता है फ्रेंड, फुल स्लीव ब्लाउज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और धोरी क्या है, शॉर्ट ऑफ वोलन साड़ी विद गर्टल। ठीक है, इसके धोरी क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपने देखो जो किन्नौरी वुमेन्स होती हैं, जो किन्नौरी जो पहनावा है वुमेन्स का, उसके ऊपर जो ब्लैंकेट टाइप का होता है दैट यूज टू बी कवर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट एंड हाफ ऑफ द शोल्डर। ठीक है, और उसको जो एक जो लोहे की उन्होंने कुछ जो मेटल का एक जो कुछ पिन्स होते हैं उससे जो मेटल के पिन से जो उनको बांधा होता है। ठीक है, तो इसको ये जो है इसको धोरी बोलते हैं। उसके बाद छानली क्या है, छानली इज ए सोल, किन्नौरी सोल होता है। ठीक है, और हैंगरेंग वैली में क्या होता है फ्रेंड, जो मेल ड्रेस है उसको रघु, जो शर्ट होती है उसको रघु बोलते हैं। घोया होता है, बुलन उनका जो ओवर कोट होता है, सुलू का जो वेस्ट कोट होता है, और सुथन होता है, सेव को जो कैप होते हैं। ठीक है, केरा जो होता है बुलन रोप होता है। ठीक है, राउंड द वेस्ट, और राग गाजा जिसको ऑर्डिनरी शर्ट बोलते हैं। घोलक, घोए और यांगलोंग और लिंगछे। ठीक है, इसको बुलन सोल का नाम है। केरा, सुतन एंड सीव आर वोर्न बाई लेडीज। ठीक है, जो किन्नौरी कैप जो किन्नौरी लेडीज जो वुमेन कैप है उसको केरा बोलते हैं। केरा, सुतन एंड सीव आर बोर्न बाई लेडीज। ठीक है, उसके बाद छुटपन जो होता है, छुटपन को बोलते हैं। छुटपन जो है फ्रेंड जो छोटा मतलब छुटपन, तो उसको बेबी सोल को नाम है छुटपन। ठीक है, इन ऑल टाइम ऑर्नामेंट्स ऑफ किन्नौरा। ठीक है, उसके बाद जो
किनोरा जो आदमी होते थे, जो मैंस होते थे, दे यूज टू नो कैरी देयर ऑर्नामेंट्स। कौन कौन से? डेंगलो, ठीक है, स्टील ब्रेसलेट जिसको हम बोटने से सांगलिया, ठीक है, सिल्वर चेन विद बटन, ठीक है, उसके बाद चकमन जिसको चिमटा जैसे बोलते हैं, जो कि फायर को स्ट्राइक करने के काम आती थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो किन्नौर में जो लोकल जो बिरादरी की जो पंचायत होती है, या लोकल देवता की जो पनिशमेंट दी जाती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उसको टीचिंग मिचिंग, ठीक है। इसमें पनिशमेंट फॉर ग्रैबिंग समवंस, जो परमानेंट अगर प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लिया है और ये प्रूव हो जाता है तो उसको जो है टीचिंग मिचिंग बोलते थे, ठीक है। और समन इमोल एक्सोगेमी और फॉर वायलेटिंग देवताज डायरेक्शन, इन सब के लिए जो टीचिंग मिचिंग पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद छेटपा इज ए फाइन अवार्डेड बाय बिरादरी, ठीक है। वो जो बिरादरी पंचायत है फ्रेंड्स, जो किन्नौर की बिरादरी होती थी, या किन्नौर की जो बिरादरी पंचायत थी, उसके द्वारा जो पनिशमेंट जो है छेटपा दी जाती थी, ठीक है, फॉर वायलेटिंग ऑर्डर, जो पंचायत के ऑर्डर अगर कोई वायलेट करता है। और टी डारंग सी से इज एक्सेम्पलरी पनिशमेंट गिवन टू द इनकरेजिबल एरेंट, ठीक है, कोई अगर सुधरता नहीं है तो उसको टी डारंग सी से करके जो पनिशमेंट है वो दी जाती थी। और उसके बाद जुबल नारायण जो देवता थे फ्रेंड्स, वो जो यूज टू इम्प्रिजन क्रिमिनल फॉर गेस्टली क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, ये जो पहले की बात थी, ठीक है फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ द लोकल पनिशमेंट। बट आपसे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स, ये आधे घंटे में है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इतना चीज़ें बताने के बाद आपको थोड़ा सा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो आपको रिसेंट जो न्यूज़ में आता है, न्यूज़ और करंट अफेयर्स में, वो याद रखना है। तो इससे जो है फ्रेंड्स आपको पूरी चीज़ें जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करें। थैंक यू वेरी मच।